में जितने भी अलूम आए इनकी जड़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दहलीज से जाकर निकलेगी। जब इमाम पढ़ा रहे थे सामने कौन बैठा हुआ था? जाबर बिन हयान बैठा हुआ था, अबू अली सीना बैठा हुआ था, रियाजी का बादशाह बैठा हुआ था, का बादशाह बैठा हुआ था। आज फिजिक्स थ्योरी जिसके बाद भी नहीं बदली वो जाबर बैठा हुआ था। इल्म कीमिया का माहिर बैठा हुआ था और इमाम पढ़ा रहे थे। इमाम पढ़ा रहे थे कि पीछे से एक शख्स उठा, जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ। इमाम ने कहा पढ़ो, क्या सीखना चाहते हो? उसने कहा पहले मैं बता दूं मैं हिंदू हूँ। इमाम ने कहा हम तुम्हें सिखाएंगे, फिर इससे आगे जो कुछ हुआ वो सब हम आपको बताएंगे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। साथ बैठा हुआ एक और शख्स उठा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। इमाम ने कहा पढ़ो, क्या सीखना चाहते हो? उसने कहा ये हिंदू है, ये किसी न किसी जगह पर जाकर खुदा के वजूद का कायल हो जाता है। मैं दहरिया हूँ, मेरा अकीदा है कि कायनात में कोई खुदा नहीं। अब ये गुफ्तगू कर रहा कहाँ है? इमाम की दरसगाह में। इमाम ने कहा तो क्या कहता है कि अल्लाह नहीं है? ने कहा अल्लाह अगर होता तो नजर आता। मैं हरगिज ऐसी चीज का कायल नहीं हूँ जिसका वजूद नहीं हो। इसने कहा देखो अगर अल्लाह है तो दिखाओ, अगर जन्नत है तो दिखाओ, अगर फरिश्ता है तो दिखाओ। जो चीजें नजर ही नहीं आती क्यों मनवाते हो? उसने कहा हाँ मैं तेरे मजहब का कायल नहीं हूँ, तेरे इल्म का कायल हूँ। इमाम ने कहा पढ़ना चाहता है? उसने कहा जी। मैं फिर बता दूं कि मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा क्योंकि वो नजर नहीं आता। इमाम ने कहा मैं मनवाऊंगा ही नहीं जब तक वो नजर ना आएगा, नजर आ जाएगा फिर मान लेगा ना? उसने कहा जी हाँ फिर मान लूंगा। इमाम ने कहा ठीक है पढ़। इससे पढ़ना शुरू किया। 7वां दिन इमाम जब दाखिल हुए तो वही एक तबीब पत्थर के ऊपर बैठकर हलीले के बीच कूट रहा था। इमाम ने इसके करीब आकर कहा, इमाम ने कहा 7 दिन हो गए तुझे मेरे मदरसे में हुए, आज मैं तेरा इम्तिहान लूं? उसने कहा जी बस इमाम लीजिए इम्तिहान। आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा आपने कल वाले दर्स में बताया था कि हलीले के बीज जिल्द के लिए बहुत मुफीद है, मैं इसका इलाज दरियाफ्त कर रहा था। इमाम ने कहा चलो तुझे मैं इस बीज के ऊपर ही सवाल करता हूँ, दुनिया में पहले बीज आया था या दरख्त आया था? उसने कहा इमाम दरख्त आया होगा। इमाम ने कहा तो किस दरख्त से गिरा होगा? उसने कहा मौला फिर दरख्त आया होगा अगर दरख्त नहीं आया। इमाम ने फरमाया किस बीज से उगा था? एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर कहने लगा अच्छा मेरा जहन है फिर ये काम करता है कि जमीन के अंदर कुछ ऐसे मादे हैं जो नजर नहीं आते, एक खास वक्त में वो इकट्ठे होते हैं, एक बीज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अब बताएं मेरा जवाब ठीक है? इमाम ने फरमाया जवाब तेरा बिल्कुल ठीक है, तो बस इतना बता ना नजर आने वाले मादों को उठाकर इकट्ठा कौन करता है? इमाम ने कहा तू ना नजर आने वाले मादों को मान सकता है, ना नजर आने वाले मादों के मालिक को नहीं मान सकता? उसने कदमों पे हाथ रखकर कहा अब नजर आ गया वो है, बल्कि यहाँ तक कि एक हिंदुओं में से आया, उसने कहा मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा किस बात का मुनाजरा? उसने मुझे बता इंसान इस बीमारी का इलाज क्या है, इंसान की इस बीमारी का इलाज क्या है, इंसान की इस बीमारी का इलाज क्या है? उसने इमाम से काफी ज्यादा ऐसे सवाल किए, इमाम सबके जवाब देते रहे। इमाम ने सबके जवाब दिए। जब इसके पास बीमारियां खत्म हो गई इमाम ने कहा मैं तुझ पे सवाल करूं? इसने कहा करें। इमाम ने कहा चल तू मुझे बता इंसान की पेशानी में लकीरें क्यों होती हैं? तू मुझे बता सर के बाल क्यों होते हैं, आंखें गोल क्यों नहीं होती, कान के पानी कड़वा क्यों होता है और नथने नीचे की तरफ होते हैं, कोहनी पीछे की तरफ क्यों होती है? तू मुझे बता पाँव के तलवे में खला क्यों होता है? इसने कहा ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इमाम ने कहा तो मैं बता सकता हूँ, तुम मुझसे सुन। इमाम ने कहा सर के बाल इसलिए होते हैं कि सूरज की गर्मी से दिमाग को बचाया जा सके, माथे पर इसलिए लकीरें होती हैं ताकि सर का पसीना सर का पानी आंखों में ना जा सके, नाक के नथने इसलिए नीचे को होते हैं ताकि सांस को अंदर की तरफ खींचा जा सके, और कान का पानी इसलिए कड़वा होता है ताकि रात को कान में कीड़े न जा सके, आंखें इसलिए गोल नहीं होती ताकि दवाई जो है बाहर न गिर सके। इमाम ने फरमाया पाँव में इसलिए खला होती है ताकि इंसान चलता चलता थक न जाए। मौला के ऊपर उसने 132 सवाल किए, मौला ने 132 सवालों का जवाब दिया और वो बंदा कदमों पे हाथ रख के कहने लगा मौला ये काम किसी इंसान किसी तबीब किसी हकीम का नहीं, ये काम कोई खुदाई का काम है, ये काम खुदाई का काम है। उसने सजदा करने का इरादा किया। इमाम ने उसकी पेशानी के नीचे हाथ रख के कहा कि अब तू कह वो खुदा है, हम मनवा रहे हैं ना, कह अब वो खुदा है, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर। अगर सजदा न कर, फिर उसने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और मुसलमान हो गया। बताया ये कि 132 तेरे सवालों का जवाब जो मैंने बता दिया, तू कह रहा है खुदा बता रहा है, मुझे इल्म देने वाली वो जात है, अब तू सजदा कर। फिर इस तरह इमाम ने उसको सजदा करवाया और वो मुसलमान हो गया। ये थी इमाम की दरसगाह जहाँ से ये सारे बड़े बड़े हकीम मालूम जितने भी रियाजीदान कीमियादान सब जो हैं वो इमाम के दर से बन के निकले हैं। इमाम की उम्र कम सी, पढ़ने वाले उधर एज में ज्यादा थे। 4000 ऐसे तालिब इल्म थे जिसको इमाम ने पढ़ा कर कहा अपने अपने घरों में ना जाना, अब दुनिया में फैल जाओ और दुनिया में जाके ये इल्म फैला दो। आज आपको ये जाफरिया जो इल्म नजर आ रहा है ना, का सारा इमाम का इल्म है जो उनकी दहलीज से निकला हुआ है। ऐसी ही खूबसूरत वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।